लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुलसीदास कवितावली के इस अंश में तुलसीदास उस स्थिति का अंकन करते हैं जब राम रावण के युद्ध में मैदान में लक्ष्मण को शक्ति बाण लग जाता है और लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने के बाद एक तरफ जहां रावण की सेना में खुशी की लहर छाती है, वहीं राम के शिविर में शोक का, सन्नाटे का वातावरण बन जाता है। राम विचलित और विगलित हो जाते हैं और उस मनोदशा का यहां अंकन है जब एक भाई के ऊपर अपने भरोसे को रख कर चलता है और असमय पता चलता है कि अब ये भाई भी अचेत अवस्था में आ गया है, शक्ति बाण लग गई है। राम के गोद में लक्ष्मण का सिर रखा हुआ है। राम विगलित हैं, विलाप कर रहे हैं और राम की जो मनोदशा है, उस मनोदशा का सजीव मनोवैज्ञानिक अंकन तुलसीदास करते हैं और लिखते हैं कि मेरो सब पुरुषार्थ थाको। तुलसी के राम यहां कहते हैं कि मेरा सारा पुरुषार्थ, मेरी यात्रा, मेरी शक्ति, मेरी कीर्ति पताका, जो कुछ भी मेरे नाम से इस संसार में चल रहा है, हे लक्ष्मण, यह सब आपके पुरुषार्थ का परिणाम था। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। हे लक्ष्मण, तुम मेरे साथ छाया की तरह चलते रहते थे और मार्ग में जितने भी कष्ट, दुख, विपत्ति आते, राम से पहले ही आगे बढ़कर लक्ष्मण उन विपत्तियों का, उन दुखों का, उन संकटों का तत्परता से सामना करते और आज जब राम की गोद में लक्ष्मण का सिर रखा गया है, राम व्याकुल, विक्षुब्ध और इस विपरीत स्थिति में लक्ष्मण के भरोसे, लक्ष्मण के पुरुषार्थ को याद करते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मेरा सारा पुरुषार्थ आपकी वजह से है। विपत्ति बटावन बंधु बाहुबिन, विपत्ति बटाने वाले बंधु के बिना मैं किस पर भरोसा कर सकता हूं, अर्थात मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। मेरी सारी शक्ति, सारा भरोसा, मैं जो कुछ भी कर सकता था वह हे लक्ष्मण आपकी वजह से मैं कर पाता था। मेरा सारा भरोसा चला गया। भरोसे का टूटना यानी कुछ भी न होना। सुन सुग्रीव सोचहूं मो पर, हे सुग्रीव सोचो आखिर ये सब क्यों हो रहा है। लगता है कि मेरे ऊपर से, मेरी तरफ से विधाता ने दृष्टि ही फेर लिया है और ऐसे कठिन समय में, समर संकट, युद्ध का समय है और इस युद्ध के समय में, विपरीत स्थिति में लक्ष्मण जैसा भाई
त्यागना पड़ रहा है, छोड़ना पड़ रहा है। इससे बड़ा हादसा, इससे बड़ा संकट कुछ और सृष्टि में नहीं हो सकता। ऐसे समय समर संकट हो तज्ज्यो लखन सो भ्राता। मुझे ऐसे कठिन समय में, विपरीत समय में, जब सबसे ज्यादा जरूरत लक्ष्मण की थी, तब लक्ष्मण को छोड़ना पड़ रहा है। मानो ऐसा लगता है कि विधाता ने हमारी ओर से दृष्टि फेर ली है। गिरि कानन जई है शाखा मृग, भालू बंदर रिछ, ये शाखा मृग सब के सब एक समय के बाद पहाड़ जंगल चले जाएंगे और अंत में मैं रह जाऊंगा। हाँ पुनि अनुज संघाती, सबके जाने के बाद मुझे क्या कहा जाएगा? अनुज संघाती के नाम से मुझे जाना जाएगा। यह मैं सह नहीं सकता, यह मैं सुन नहीं सकता। वही है कहां विभीषण की गति, और इसके साथ साथ विभीषण की क्या गति होगी, क्या दशा होगा, यह सोचकर मैं परेशान हो जाता हूं और छाती तक, सीने तक यह सोच भरी है कि क्या होगा हमारे बाद विभीषण का, उस विभीषण का जो रावण जैसे अहमन्य राजा का अहमन्य भाई को छोड़कर राम की शरण में आया। और राम का मतलब ही है कि शरणागत की रक्षा करना। पर अब विभीषण का क्या होगा जब लक्ष्मण ही नहीं रहे? तो राम क्या करेंगे? राम का सारा पुरुषार्थ तो लक्ष्मण के साथ होने में, लक्ष्मण के रहने में था। वही है कहां विभीषण की गति रही, सोच भर छाती, तुलसी सुनी प्रभु बचन भालू कपि। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम के वचन को सुनकर सारे कपि भालू सब विकल होकर घूम रहे थे, विचलित हो गए थे, सारे विकल होकर परेशान हैरान भटक रहे थे। जामवंत हनुमंत बोली तब अवसर जानि पचारे। जामवंत एक विशेष स्थिति, एक विशेष अवसर देखकर हनुमंत से कहते हैं कि हे हनुमंत, अब तुम ही कुछ कर सकते हो, तुम्हारे ही भरोसे चला जा सकता है। यहाँ पर तुलसी के राम अपने अनुज, अपने छोटे भाई लक्ष्मण की शक्ति, लक्ष्मण के होने का अर्थ और लक्ष्मण के मायने को बतलाते हुए कहते हैं कि युद्ध के मैदान में, कठिन समय में, जब कोई साथ नहीं होता, विपरीत स्थिति में जब सब छोड़कर चले जाते, तब भी छाया की तरह, साया की तरह मेरे साथ लक्ष्मण रहते थे। वह लक्ष्मण जो मेरे सारे संकट, सारे दुख अपने ऊपर ले लेते थे, विपत्ति बतावन थे, उस बंधु के बिना अब मैं क्या करूंगा। सुन सुग्रीव वही मोह पर फिरियो बदन विधाता। हे सुग्रीव सुनो, ऐसा लगता है कि विधाता ने हमारी ओर से अपनी दृष्टि फेर ली है। क्योंकि ऐसे कठिन समय में, जब युद्ध में जीतने का समय आया था, जब युद्ध के मैदान में हम चल रहे थे, उसी समय लक्ष्मण को विधाता ने हमसे मानो छीन लिया, मानो विधाता ने हमारी ओर से मुंह फेर लिया हो। गिरि कानन जई है शाखा मृग, ये शाखा मृग सब के सब पहाड़ जंगल अंत में चले जाएंगे, पर मेरे ऊपर ये कलंक रह जाएगा अनुज संघाती का। इस कलंक को लेकर मैं कैसे रहूंगा, मैं कैसे चलूंगा। और इतना ही नहीं, राम के होने का मतलब है शरणागत की रक्षा करना। विभीषण जो रावण जैसे अहमन्य शक्तिशाली भाई को, राजा को छोड़कर हमारी शरण में आया है, इस विभीषण का क्या होगा, यह सोच सोच कर मन डूबा जाता है, मन विगलित होता जाता है। तुलसी सुनी प्रभु वचन भालू कपि। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु के वचन को, राम के वचन को सुनकर भालू, कपि, बंदर, रीछ, भालू सब के सब विगलित हैं, सभी दुखी हैं, सभी परेशान हैं, हैरान हैं कि अब क्या किया जाए। ऐसे कठिन समय में जामवंत ने
अवसर देखकर हनुमंत को तैयार किया। और आगे की कथा आपको मालूम है कि अंत में हनुमंत संजीवनी बूटी लाने के लिए जाते हैं और पूरे पहाड़ को ही अपने हाथों पर लेकर चले आते हैं और संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को बचाया जाता है। तो राम के भी ऊपर जो ये पश्चाताप की अग्नि चल रही थी कि हूं अनुज संघाती, मैं अनुज का संघाती कहलाऊंगा, उस संकट को भी हनुमंत ने दूर किया जामवंत के प्रबोध से, जामवंत के प्रचारे से। जामवंत हनुमंत बोली तब अवसर जानी प्रचारे। जामवंत अवसर देखकर हनुमत को इस अवसर हेतु आगे करते हैं कि अब हे हनुमंत आप ही संभालो। यहाँ तुलसीदास उस मनोदशा का अंकन करते हैं जब एक भाई दूसरे भाई पर अपना सारा भरोसा, सारा अस्तित्व लेकर चलता है और भाई भाई के अटूट संबंध को, अटूट प्रेम को यहाँ देखा जा सकता है कि एक भाई की अनुपस्थिति में, थोड़े देर के लिए अचेत अवस्था की स्थिति में किस तरह प्रभु राम, भगवान राम विगलित हैं, विचलित हैं। यह कथा मानवीय संबंधों में भी प्रगाढ़ता की कथा को भाई से जोड़ने की कथा को बहुत गहरे रेखांकित करती है कि कोई भी बड़ा भाई इस शब्द को सुनने के लिए तैयार नहीं होता कि मुझे अनुज संघाती कहा जाए। यह भारत की पारिवारिक संस्कृति को, पारिवारिकता को, पारिवारिक प्रेम को, भाई भाई के बीच जो प्रेम है उस संबंध को स्थापित करने में भी इस तरह की पंक्ति, इस तरह की कविता और तुलसी के इस नैतिक मूल्य से सामाजिक संबंधों को एक प्रतिष्ठा मिलती है। और तुलसीदास यहाँ सामाजिक प्रतिष्ठा और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा को परिवार की मजबूत धागे से जोड़ते हुए इस तरह से रखते हैं कि एक भाई दूसरे भाई के भरोसे पर चलता है और यह भरोसा ही भारत के परिवार की सूत्र को मजबूत करती है। यहाँ राम बार बार कहते हैं मेरो सारो पुरुषार्थ ठाको, मेरा सारा पुरुषार्थ हे लक्ष्मण आपकी वजह से है। आप जैसा भाई जो विपत्ति में, दुख में, संकट में विपत्ति बटाने के लिए खुद आगे आ जाता है, ऐसे भाई को समर समय में, युद्ध के मैदान में छोड़कर चले जाना, यह अनुज संघाती कहलाना, यह शब्द मैं अपने कानों में सुन नहीं सकता। इसलिए राम यहाँ बार बार लक्ष्मण के प्रति अपने असीम अटूट प्रेम को सामने रखते हुए उस दशा का अंकन करते हैं जिसमें राम की प्रतिष्ठा में लक्ष्मण का त्याग समर्पण और भाई का त्याग समर्पण एक साथ समन्वित होकर पारिवारिक धागे को मजबूत करता है। यही तुलसी की पारिवारिकता है, सामाजिकता है और मानवीय प्रेम संबंधों की प्रतिष्ठा का भी तुलसी अपनी कवितावली में गहरा विवेचन, विश्लेषण करते हैं।